राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको लड्डू गोपाल को घर कैसे लाएं और उनकी सेवा कैसे करें इसके बारे में बताती हूँ। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा बहुत से लोग करते हैं और जो लोग नहीं करते उनकी एक ही इच्छा होती है कि काश वह भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी डर लगा रहता है कि क्या हम उनकी सेवा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि लोगों द्वारा उन्हें जो भी कुछ जानकारी मिलती है उनसे उन्हें यही लगता है कि लड्डू गोपाल को घर लाना तो आसान है, किंतु उनकी सेवा करना बहुत अधिक मुश्किल है, क्योंकि बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है जो कि बहुत कठिन होते हैं। तो आज मैं आपको लड्डू गोपाल के बारे में एक सच्चाई बताऊंगी कि आखिर उनकी सेवा कैसे की जाती है। पहला तो सवाल यह उठता है कि लड्डू गोपाल को घर कब लाएं। दोस्तों देखो, लड्डू गोपाल को लाने के लिए जन्माष्टमी और राधा अष्टमी सबसे अच्छा दिन होता है, किंतु जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों ही साल में सिर्फ एक बार आती हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग इतना इंतज़ार कैसे करें, अब हम लड्डू गोपाल को लाने के लिए एक साल का इंतज़ार करना होगा। तो नहीं दोस्तों, आप लोग लड्डू गोपाल को साल से पहले किसी भी एकादशी या फिर किसी बड़े पर्व जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि या फिर दीपावली पर भी लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकते हैं। अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो आप सेवा भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। घर लाने के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं और सिंपल पंचामृत से स्नान कराकर भी अपनी सेवा पूजा शुरू कर सकते हैं। सभी के मन में एक प्रश्न सबसे ज़्यादा बना रहता है कि लड्डू गोपाल शुभ होते हैं तो कितने नंबर के। दोस्तों, लड्डू गोपाल सभी नंबर के शुभ होते हैं। आपके मन में लड्डू गोपाल को लाने का प्रश्न उठा तभी से आपके घर में शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से लड्डू गोपाल घर लेकर आ रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी में उन्हें घर न लाएं, क्योंकि लोग जल्दबाजी में छोटे लड्डू गोपाल को घर ले आते हैं और बाद में उन्हें महसूस होता है कि वह तो इनका श्रृंगार ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह बहुत छोटे होते हैं, उनका श्रृंगार करने में बहुत कठिनाई होती है। फिर वह बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, फिर उन्हें छोटे लड्डू गोपाल की सेवा बोझ लगने लगती है। फिर वे उन्हें किसी मंदिर या किसी पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लड्डू गोपाल बाहर मिलते हैं वह छोटे ही होते हैं। तो इस प्रकार आप एक पाप के भागी बनते हैं। तो इसीलिए लड्डू गोपाल को कभी भी जल्दबाजी में अपने घर न लाएं। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लेने जाएं तो 5 या 6 नंबर के ही लें। ठीक है, अब सवाल आता है कि सेवा कैसे करें। नियम कठिन है, लेकिन देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए उनका आपके प्रति मतलब आपके अंदर जो उनके प्रति भाव और प्रेम है, बस वह सबसे अधिक जरूरी है। बाकी आपको ज़्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नियम में बंधकर सेवा बोझ बन जाती है। अगर आपको लगेगा कि अरे अब तो इन्हें सुलाना पड़ेगा, अरे अब तो इन्हें भोग लगाना पड़ेगा, अब नहलाना पड़ेगा, अब खाना खिलाना पड़ेगा, अब भोग लगाना पड़ेगा, अब सुलाना पड़ेगा, अब खिलाना पड़ेगा, तो ये जो पड़ेगा शब्द आता है ना, यह आपकी मजबूरी को दर्शाता है। जबकि भाव आपका यह होना चाहिए कि अब इन्हें भूख लगी होगी, अब इन्हें प्यास लगी होगी, अब इन्हें नींद आ रही होगी। जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा लें तो अपने भाव के अनुसार ही करें, जितना भी आपके पास समय हो। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप दिन में 4 बार भी भोग लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप बाहर काम करती हैं और आपको घर से बाहर अधिक समय रहना पड़ता है तो आप अपने समय के अनुसार ही उनकी सेवा करिए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको जब भी समय मिले आप तब उनकी सेवा कीजिए। आपको सुबह या शाम जब भी समय मिले तब आप उनकी सेवा करें। उनकी सेवा का मतलब है कि उन्हें नहलाइए, उनके वस्त्र बदलिए, उन्हें भोग लगाइए और थोड़ा समय अपने लड्डू गोपाल के पास बैठिए और उनसे बातें करिए। उनके लिए थोड़ा सा समय निकाल कर उनसे बातें करिए, यह बहुत होता है। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल हमें नहीं कहते कि पूरा दिन तुम हमें ही दो, हम सांसारिक लोग हैं, हमें भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर बच्चे सेवा कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है, तो बस अपने व्यस्त जीवन में से जितना भी समय आप लड्डू गोपाल को प्रेम से दे सकते हैं उतना ही दीजिए। कभी भी यह मलालना मन में लाइए कि आप ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लड्डू गोपाल जी को भी सेवा चाहिए होगी। अगर लड्डू गोपाल आपसे सेवा लेना चाहते हैं तो वह खुद ब खुद आपके मन में उस विचार को डाल देंगे और आप उस सेवा को करने में अपने मन को लगा देंगे। आपका मन भी अपने आप उस सेवा को करने लगता है, फिर वह समय भी खुद ही निकाल देते हैं। पर अगर आपके पास ज़रा भी समय नहीं है और फिर भी आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप लड्डू गोपाल की सेवा न लें। लेकिन जो लोग बिजी रहते हैं लेकिन वह चाहते हैं कि वह लड्डू गोपाल की सेवा करें, वह उनकी भक्ति भाव, प्रेरणा भाव को लेना चाहते हैं, वह लोग बस अपना एक नियम बना लें कि जो भी सात्विक खाएं उसका भोग पहले लड्डू गोपाल को लगाएं और उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। आप फिर भी उस भोग को खाएं।
फिर चाहे वह एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे आप दिन में 4 बार खा रहे हों, जितनी भी बार आप खाएं उससे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। अगर आप रोज़ नहला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं नहला सकते तो कोई बात नहीं। जो लोग पहली बार सेवा लेते हैं उन्हें डर भी लगा रहता है कि कहीं हाथ से छूट न जाएं। अगर हफ्ते में 2 या 3 बार भी आप स्नान कराएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में अगर आप उनको सुलाते नहीं तो सिर्फ हाथ जोड़कर आग्रह कीजिए कि प्रभु अब आप आराम करें। उनके पास पानी रख कर जाएं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं ले जा सकते तो आप उन्हें घर में ही रहने दें, पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, उनके पास सूखे दूध का पैकेट, तुलसी के पत्ते उनके पास ज़रूर रखें। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। कुछ भी न मिले तो कम से कम तुलसी के पत्ते या तुलसी की लकड़ी तो हमारे लड्डू गोपाल के पास रख कर ज़रूर जानी चाहिए। उन्हें खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घर पे जाने के बाद आप लड्डू गोपाल को दोबारा से वैसे ही भोग लगाकर नियम अनुसार उनका खान पान व विधि विधान से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप लड्डू गोपाल को घर लाएं तो उनके साथ एक संबंध स्थापित कर कर लाएं। वह आपकी अपनी मर्जी है कि आप लड्डू गोपाल के साथ क्या संबंध निभाना चाहते हैं। आप उन्हें माता पिता के रूप में देखना चाहते हैं, आप उन्हें भाई के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर आप उन्हें अपनी संतान के रूप में देखना चाहते हैं। वह आपकी अपनी मर्जी है कि आप लड्डू गोपाल को किस संबंध के साथ देखना चाहते हैं। मेरी माने तो आप अपने लड्डू गोपाल के साथ वह संबंध निभाएं जिस संबंध की आपके जीवन में कमी है। जो संबंध आपके पास नहीं है वह आप अपने लड्डू गोपाल के साथ निभाएं। आपको इससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है और आपको उस संबंध की कभी कमी नहीं होती जिसकी आपके जीवन में कमी है। लड्डू गोपाल उस कमी को पूर्ण कर देता है। अगर आप लड्डू गोपाल की प्रेम और निष्ठा भाव से सेवा करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। लड्डू गोपाल आपको हर वो खुशी देते हैं जिसके आप हकदार हैं, और जिस रिश्ते की आपके जीवन में सबसे ज़्यादा कमी होती है वह रिश्ता आप ठाकुर जी के साथ निभा कर देखिए। आपको कभी भी उस रिश्ते की कमी महसूस नहीं होगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू गोपाल के साथ आपका क्या संबंध है। और हाँ, प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।